नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय दिव्यांशु और स्वागत है आपका इस स्पेशल एपिसोड में 10 मिनट शो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार की नदियों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। बिहार की नदियां जो है वो कहाँ से निकल रही है, कौन कौन सी नदियां हैं। देखिए, अगर आपको पता हो तो बिहार जो है वो अपवाह तंत्र की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध राज्य है। ठीक है, यहाँ नदियाँ जो हैं वो उनकी सहायक नदियाँ, मतलब इसका जो है आपको विस्तृत जाल देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बिहार की सबसे महत्वपूर्ण नदी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी अगर आप देखेंगे तो बिहार को लगभग दो भागों में बांटती है ना। और ये जो दो भाग में बांटती है, ये दो असमान भाग में बांटती है, ध्यान रखिएगा। दो असमान भाग में बांटती है, ये बराबर भाग नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो गंगा नदी ये बीचों बीच से निकल रही है, रिवर गंगा। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर वाला भाग, ये हो गया दक्षिण वाला भाग। मतलब इसे हम लोग बिहार का दक्षिणी भाग कहते हैं और इसका उत्तर भाग। और इसका डिसाइड मतलब सीमा रेखा का निर्धारण कौन सी नदी करती है, ये गंगा नदी है। बिहार में जो है गंगा नदी को एक स्पेशल नदी के रूप में ट्रीट किया जाता है। स्पेशल नदी कहने का मतलब बिहार की जीवन रेखा के रूप में हम लोग गंगा नदी को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गंगा नदी के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे कि गंगा नदी आखिर निकलती कहाँ से है। तो मोटा, हालांकि इसके बारे में हम लोग और भी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये ओवरव्यू बस हम लोग ले रहे हैं, आगे के एक दो वीडियो में हम लोग ओवरव्यू लेंगे, फिर डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपको जानना चाहिए कि बिहार में गंगा नदी इंटर कहाँ से करती है। तो बक्सर में एक जगह है जिसका नाम है चौसा। ठीक है, बक्सर में ये नदी इंटर करती है। निकलती कहाँ पर है, मतलब बिहार से जो है गंगा नदी का एग्जिट कहाँ पे होता है, तो ये कटिहार में होता है। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़ें। गंगा नदी ऐसे अगर पूछी जाए कि निकलती कहाँ से है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर है कहाँ पर, तो ये उत्तराखंड में है ना, उत्तराखंड में है। गंगा नदी की अगर कुल लंबाई आपसे पूछी जाए तो 2525 किलोमीटर है। बिहार में नहीं, ये मैं कुल लंबाई की बात कर रहा हूँ। अगर बिहार में आपसे पूछी जाएगी कि गंगा की लंबाई कितनी है, तो जवाब हो जाएगा 445। ठीक है, 445 किलोमीटर। अब बिहार में हमें दो तरह की नदियाँ देखने को मिलती है, हिमालयी नदियाँ और पठारी नदियाँ। ठीक है, तो हिमालयी नदियाँ के बारे में अगर आप जानेंगे तो ये जो है हमेशा जो है उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। और पठारी नदियाँ बिहार में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। क्लियर है इतनी चीज़ें। चलिए, इतनी चीज़ें क्लियर है तो हम लोग मोटा मोटी ओवरव्यू ले लें कि ये हिमालयी नदियाँ और पठारी नदियाँ जो बिहार में दो तरह की नदियाँ बहती है, इसमें डिफरेंस क्या है, ताकि आगे की जो हम लोग चीज़ को कवर करें उस समय जो है चीज़ें आपको क्लियर रहे। तो इसे मैं दो भाग में ये बिहार को मैं नहीं बांट रहा हूँ, इस PDF को मैं बांट रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कोई विभाजन बिहार में इस तरह का नहीं है ना। तो इधर मैं लिख दे रहा हूँ हिमालयी नदियाँ। उसके बाद इस साइड में लिख दे रहा हूँ पठारी नदियाँ। चलिए, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखना चाहिए वो ये है कि इसमें जो है वर्ष भर जल रहता है। क्यों? क्योंकि ये ग्लेशियर से पिघल कर निकल रही है। आप अधिकतर जो उद्गम देखेंगे नदियों का, जो हिमालयी क्षेत्र की हिमालयी नदियां हैं, मतलब जो उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, आगे हम लोग देखेंगे तो मतलब डिटेल में, उस समय देखिएगा कि ये जो है हिमालय से निकल रही है और इसमें वर्ष भर जल रहता है और इसे जो है सदा नीरा भी बोला जाता है। ठीक है, सदा नीरा भी बोला जाता है। वहीं इसके विपरीत अगर आप पठारी नदियों की बात कर लेंगे तो पठारी नदियाँ जो है ये वर्षा पर आधारित होती है। यानी अगर वर्षा होगी तो इसमें जल रहेगा। ऐसे 12 मास इसमें आपको जल की जो मात्रा है उतनी अधिक देखने को नहीं मिलेगी। चलिए, एक पॉइंट क्लियर है। दूसरे पॉइंट पर हम लोग आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, कि ये जो है उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है ना। उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। अभी हमने बताया था कि दो भाग में जब बांट रही है तो उत्तर से जो भी दक्षिण की ओर आ रही है वो है हिमालयी नदियाँ, उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित। वहीं अगर आप पठारी नदियों की बात कर लेंगे तो ये जो है दक्षिण से, है ना, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। क्लियर है। चाहे आप सोन नदी की बात कर लें या फिर फल्गु नदी की बात कर लें, क्यूल नदी की बात कर लें, अजय नदी की बात करें, एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे आगे, है ना। चलिए, तीसरा पॉइंट नोट कीजिए। तीसरा पॉइंट क्या है कि ये नदियाँ जो है पूर्ववर्ती होती है ना। ये नदियाँ क्या होती है, पूर्ववर्ती होती है, और ये नदियाँ जो है वो अनुवर्ती होती है। ठीक है, ये पूर्ववर्ती होती है और पठारी नदियाँ जो होती है वो अनुवर्ती होती है। चौथा पॉइंट नोट डाउन कीजिए कि ये नदियाँ जो है बड़े बड़े डेल्टा बनाती है।
है ना, डेल्टा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बड़ा। और इसकी अगर पठारी नदियों की बात कर ली जाए तो अपेक्षाकृत ये छोटी डेल्टा बनाती है ना, छोटे डेल्टा बनाती है पठारी नदियाँ। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो हिमालयी नदियाँ हैं ये अभी बाल्यावस्था में है। बाल्यावस्था यानी कि कम उम्र जिसकी होती है वो बोला जाता है कि बाल्यावस्था में है अभी, है ना। और ये जो नदियाँ हैं ये प्रौढ़ावस्था में है, क्लियर है। चलिए पाँचवा पॉइंट था ये। छठा पॉइंट हम लोग नोट डाउन करते हैं कि ये जो नदियाँ होती है हिमालयी नदियाँ, ये मार्ग परिवर्तन के लिए काफ़ी मतलब एक तरह से मार्ग परिवर्तन के लिए फेमस होती है ना, जिसके कारण जो है बाढ़ आती है इन नदियों के कारण। लेकिन पठारी नदियों के कारण आप बाढ़ की जो संभावना सुनते हैं वो बहुत कम है ना। ये मार्ग परिवर्तन के लिए फेमस है और ये जो है वो सीधी गमन करती है, मार्ग परिवर्तन टाइप की चीज़ जो है इसमें कोई हमें देखने को नहीं मिलती है, क्लियर है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जो है ये गोखुर झील भी बनाती है ना, गोखुर झील बनाने वाली ये नदियाँ होती हैं। और इसमें जो है ऐसी कोई मतलब प्रवृत्तियाँ हमें देखने को नहीं मिलती है। इसकी जो है वो जल संग्रहण अत्यधिक होती है, जिसके कारण जो है बाढ़ का कारण ये बनती है ना। यहाँ पे हमने लिखा है, इसमें वैसी कोई बात नहीं है। कुछ एग्जाम्पल आप लोग नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे बिहार में हिमालयी नदियों की कुछ एग्जाम्पल लें और कुछ पठारी नदियों के एग्जाम्पल लें, ठीक है। तो 7 नंबर में हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं कौन कौन सी नदियाँ हिमालयी नदियाँ हैं। सबसे पहले बिहार की जीवन रेखा के बारे में बात करेंगे, गंगा, इसके अलावा गंडक, इसके अलावा कोसी, महानंदा। ये जो महानंदा नदी है बिहार के सबसे पूर्वी भाग में बहती है ना, बागमती। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं हिमालयी नदियों के, है ना। अब जो है पठारी नदियों के बारे में थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल जान लें। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? सोन नदी, इसके अलावा पुनपुन, फल्गु, अजय, क्यूल, है ना। ये कुछ एग्जाम्पल हैं एट्सेट्रा, कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि हिमालयी नदियों के हैं और कुछ हैं जो पठारी नदियों के हैं। फिर से एक बार हम लोग डिफरेंस समझेंगे। बिहार की नदियों को मतलब अपवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को जो है वो 2 भाग में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी नदियाँ? तो पहला आपको दिख रहा है हिमालयी नदियाँ, दूसरा कौन सा है? पठारी नदियाँ। हिमालयी नदियों की क्या विशेषता है? तो ये वर्ष भर इसमें जल रहता है, जिसके कारण इसे सदा नीरा बोला जाता है। इसमें जो है वर्षा आधारित जल होते हैं, वर्ष भर इसमें हमको जल देखने को नहीं मिलते हैं, वर्षा आधारित इसमें जल मिलते हैं। दूसरा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है हिमालयी नदियाँ, और जो पठारी नदियाँ हैं ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। तीसरा है ये पूर्ववर्ती है और ये अनुवर्ती है। चौथा है ये डेल्टा जो है बड़ा बनाती है और ये अपेक्षाकृत छोटे डेल्टा बनाती है। पांचवा अंतर है कि जो हिमालयी नदियाँ होती है वो बाल्यावस्था में होती है और पठारी नदियाँ जो है वो प्रौढ़ावस्था में है। छठा जो है मार्ग परिवर्तन करने के लिए फेमस होता है, चूँकि इसमें जल की मात्रा अधिक होती है, तो अगर मार्ग परिवर्तन होगा तो बाढ़ की यहाँ पर संभावना बनी रहती है। आप कोसी के बारे में सुनते होंगे कि बिहार का शोक बोला जाता है। लोग तैयार हैं इस जगह के लिए कि कोसी माता यहाँ से आएगी, कोसी माता मार्ग परिवर्तन करती है और यहाँ वाले को बहा कर ले चली जाती है। ये लोग तैयार थे कि बाढ़ यहाँ आएगा, पूरा फुल तैयारी में है, लेकिन ये लोग निश्चिंत रहते हैं कि बाढ़ तो मतलब यहाँ आएगा, लेकिन कोसी माता का मूड बदलता है और ये मार्ग परिवर्तन करके इस वाले इलाकों को डुबा देती है, ठीक है। तो मार्ग परिवर्तन के लिए हिमालयी नदियाँ फेमस है। वहीं अगर बात कर ली जाए पठारी नदियों की, तो इसमें मार्ग परिवर्तन टाइप की चीज़ें देखने को नहीं मिलती है, ये सीधी गमन करती हैं। इसके अलावा जो हिमालयी नदियाँ होती है वो गोखुर झील बनाने के लिए फेमस है, लेकिन ये जो है गोखुर झील टाइप का कोई चीज़ ये नहीं बनाती है। कुछ एग्जाम्पल पे हमने डिस्कस किया। गंगा जो है हिमालयी नदियाँ आपको पता ही है, गंडक है, कोसी है, महानंदा है, बागमती है। इधर आप कर लें तो सोन नदी है, क्यूल है, अजय है, पुनपुन है, फल्गु है। ये सारी नदियाँ जो है वो पठारी नदियाँ हैं। इसके बारे में और हम लोग अगले वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि गंगा, उसके सहायक नदी कौन कौन सी। देखिए मुख्य रूप से अगर आप नदी की बात करेंगे तो बिहार में तो गंगा है, बाकी जो भी नदियाँ हैं मतलब और भी मुख्य नदी हैं, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि बाकी जो है वो सहायक नदियों के रूप में कार्य करती है ना।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। और इस बात के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इस प्लेटफॉर्म पे कोई भी आपको गलत कंटेंट डिलीवर नहीं किया जाएगा। ह्यूमन एरर बाय मिस्टेक कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन अब ह्यूमन एरर है, इंसान से गलतियाँ हो ही सकती है। जो भी होगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उस पर ज़रूर एक्शन लिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।